आराधना करते हैं, पिता तेरी आराधना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी आराधना करते हैं, कृष्ण तेरी आराधना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी आराधना करते हैं, आत्मा तेरी आराधना करते हैं। जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 1 कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस सुंदर से दिन में हमारे भले ईश्वर की स्तुति करते हुए हम इन वचनों को दोहराएं। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु ईश्वर सिर्फ हमारे अच्छे वक्त में भला नहीं है, वो हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में भला है। चाहे हम दुख में हो तब भी हमारा प्रभु ईश्वर भला है, अगर हम पाप में हो तो भी हमारा प्रभु ईश्वर भला है। हमारी अयोग्यता में भी प्रभु ईश्वर भला है। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 1 में कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के इस सुंदर से दिन में आइए हम सब मिलकर प्रभु ईश्वर की स्तुति करते हुए इस पवित्र वचन को दोहराएं। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु ईश्वर सिर्फ हमारे अच्छे वक्त में ही भला नहीं है, वह हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में भला है। जिस वक्त हम पापमय स्थिति में होते हैं तब भी हमारा प्रभु ईश्वर भला है, जब हम अयोग्य होते हैं तब भी हमारा प्रभु ईश्वर भला है, जब हम बीमारियों से जकड़े हुए होते हैं तब भी हमारा प्रभु ईश्वर भला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की भलाई हमारी परिस्थितियों से नहीं बदलती है, क्योंकि इब्रानियों के नाम वचन संख्या 13 पद संख्या 8 कहता है, ईसा मसीह एक रूप रहते हैं कल, आज और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु ईश्वर हमें दुख देने वाला ईश्वर नहीं है। कई बार जब हमारे जीवन में दुख आते हैं हमें लगता है कि यह प्रभु की ओर से है, प्रभु हमें दंड दे रहे हैं, पर वो हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर प्रेम है, वो उसे सिर्फ प्रेम करना आता है और उसे प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं आता है। वो हमें कभी दुख देने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि हमें हमेशा आनंदित रखने वाला ईश्वर। फिलिपियों के नाम अध्याय 1 वचन संख्या 21 कहता है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति।
क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यकीन मानिए, यदि इस वक्त आपके जीवन में प्रभु यीशु है तो वो आपके लिए काफी है, वो आपके लिए सब कुछ है। Yes, Lord. आपका संपूर्ण जीवन आपके पास में है। आइए इस सुंदर से दिन में हमारे भले ईश्वर की स्तुति करते हुए, जो हमारे लिए हर एक परिस्थिति में काफी है, आइए अपने हृदय को खोलते हुए उसकी आराधना करें। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरे लिए तो मेरी हर एक परिस्थिति में काफी है प्रभु। है मुझको भला, Yes, Jesus. वही काफी है सदा सर्वदा। आमीन। दुख में मेरे हर दुख और रोग में प्रभु, हर मुसीबत में सिर्फ तू काफी है मुझे प्रभु। दुख में रोग में हर मुसीबत में तेरे मन वही काफी है तुझे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी, इस दुनिया की ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर छोड़ देती है। जब एक बच्चा रोता है तो उसकी माँ का हृदय उसके लिए तड़पता है। तो हमारा प्रभु ईश्वर तो हमारी माँ से भी ज्यादा हमें प्यार करता है। क्या वो हमें हमारे रोते हुए परिस्थिति में देखकर हमें त्याग देगा? कभी नहीं। वह हमारे आंसुओं का लेखा रखने वाला ईश्वर है, वो हमारे दुखों का विवरण रखने वाला ईश्वर है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 73 वचन संख्या 25 कहता है, तेरे सिवा स्वर्ग में मेरा कौन है और मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। Yes, Lord. क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम प्रभु ईश्वर को पूरे आत्मा पूरे हृदय से प्यार करने लग जाते हैं, तब इस दुनिया की कोई भी चीज हमें गिरा नहीं सकती है। हम इस समस्त संसार की संपत्ति के अधीन नहीं रहते हैं, हम इस समस्त संसार की सुख सुविधाओं के अधीन नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा आनंद, हमारी खुशियां हमारे प्रभु ईश्वर के द्वारा हमें मिलती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन के शुरुआत से लेके हमारे जीवन के अंत तक प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ निर्धारित करके रखा है। उसकी योजना हमें दुख पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ आनंद प्रदान करने के लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 17 से 18 कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त इस वचन पर विश्वास रखते हुए कि हमारे जीवन के प्रथम समय से लेकर हमारे जीवन की आखिरी सांस तक प्रभु ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। हमारे जीवन को जीने के लिए हमारे जीवन का हर एक स्रोत उन्हीं से आता है। आइए इसे विश्वास के साथ, इस विश्वास पे दृढ़ रहते हुए हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य वो। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। हर दुख और रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन सिर्फ तू काफी है मुझे प्रभु यीशु। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों,
फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 19 में वचन कहता है, आप लोगों को न केवल मसीह में विश्वास करने का वरदान मिला है, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। संत पौलुस हमें मिले हुए दुख को एक वरदान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगर इस वक्त हम किसी भी प्रकार के दुख में हैं, वो हमारे लिए एक वरदान है प्रभु ईश्वर के दुख में सम्मिलित होने का। आमीन। प्रभु के साथ जब हम यात्रा करना शुरू करते हैं तो प्रभु ईश्वर हमारे साथ में रहते हैं। जब इस्राएलियों को प्रभु ने मिस्र देश से छुड़ाया, जिस तरह से उन्होंने हमें अपने पाप की गुलामी से छुड़ाया था, प्रभु कनान देश तक उनके साथ में यात्रा करते हैं। दिन में प्रभु उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंभे के रूप में और रात में उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में उनके आगे आगे चलते हैं। उन्होंने उन्हें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि पूरे रास्ते उनके साथ चले थे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, विश्वास मानिए कि प्रभु हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाते हैं, बल्कि हमारे हर एक रास्ते में वो हमारे साथ में यात्रा करते हैं। हमारे दुख की परिस्थिति में वो हमारे साथ यात्रा करते हैं, हमारी खुशियों में वो हमारे साथ यात्रा करते हैं। आइए हमारे भले ईश्वर की स्तुति करते हुए, जो हमारे साथ हर पल रहता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस दुनिया के सारे लोग मिलकर भी हमें वो आनंद या वो प्यार नहीं प्रदान कर सकते जो हमें प्रभु से मिलता है। आइए इसी प्यार से परिपूर्ण होकर हम फिर से प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पल छिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पल छिन। दिन में मेघ स्तंभ, रात्रि अग्नि स्तंभ, बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, इस वक्त हम प्रभु के प्यार से भरकर विश्वास के साथ उनकी स्तुति आराधना करें। हम उनसे कहें, प्रभु ईश्वर तू मेरे लिए भला है, तू मेरी हर एक परिस्थिति में भला है, तू मेरे हर दुख तकलीफ में भला है। प्रभु तू मेरी हर एक बीमारी में भला है, तू मेरे हर एक कमजोरी में, हर एक अयोग्यता में भला है। प्रभु यीशु, मेरे जीवन की परिस्थिति तेरा प्यार मेरे लिए नहीं बदलती है। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हर दुख में, हर रोग में, हर कठिनाइयों में, हर मुसीबत में तेरी स्तुति आराधना हो प्रभु यीशु, क्योंकि मेरे मन को तो काफी है प्रभु। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 लॉर्ड तू मेरे लिए काफी है प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 12 से 14 तक। आइए हम वचन पढ़े। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे संकरे द्वार के द्वारा प्रवेश करने के लिए बुलाते हैं। संकरा द्वार क्या है? विस्तृत द्वार क्या है? विस्तृत द्वार हम कह सकते हैं इस दुनिया के मूल्यों के अनुसार जीना।
सुख शांति में, मौज मस्ती में, प्लेजर्स में, दुनिया जो हमें देती है उस सुख सुविधाओं में जीना, कल का नहीं सोचना, बल्कि आज हमें जो मिलता है चलो जियो। इस लाइफ में हम कभी प्रभु के बारे में सोचते नहीं हैं, या फिर प्रभु के बारे में सोचने के बाद भी हम अनदेखा करते हुए अपनी मौज मस्ती में जीते हैं। कल का किसको पता, आज जो है अच्छे से जिए, धूमधाम से जिए। हमारी लाइफ में ऐसा जीना बहुत आसान है, क्योंकि हम पूरी दुनिया वालों के एटीट्यूड में चल रहे हैं और सब मस्ती कर रहे हैं, सब मौज कर रहे हैं, सब अपनी मनमर्जी में जी रहे हैं। हम जब उनके समान जीते हैं तो सब हमें एक्सेप्ट भी करते हैं और वह जीना हमारे लिए आसान होता है, दिक्कतें नहीं आती हैं। प्रभु की आवाज हमारे कान में जरूर पड़ती है, बेटा ये मत कर, बेटी ये मत कर, ये गलत है, इधर से नहीं वहां से जाओ। कई बार हमें पता है कि प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसा करें या वैसा करें, लेकिन हम उनकी बातों को अनसुनी कर देते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सुनना पड़ा तो मन में दुख होता है, प्रिक ऑफ कॉन्शियस होता है, फिर शायद हम वह रास्ता छोड़कर प्रभु की राह पर आ जाए। इसलिए उससे अच्छा है कि उस आवाज को दबोच दो। प्यारे भाई और बहनों, संकरे द्वार से प्रवेश करने वाला व्यक्ति दुनिया के वैल्यूज के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है। वह दुनिया के सुख सुविधाओं के अनुसार नहीं, अपने शरीर की सुख सुविधा के अनुसार नहीं, बल्कि प्रभु के वचन के अनुसार वह जीता है। वह व्यक्ति कभी भी दुख, संकट, वेदना, पीड़ा, मुसीबत से भागता नहीं। वह कभी भी अपने क्रूस उठाने से डरता नहीं। अगर कोई व्यक्ति क्रूस उठाने से डरता है, इसका अर्थ यह है वह विस्तृत मार्ग से चलना चाहता है। अगर हम हमारे जीवन में दुख उठाने के लिए तैयार है, अगर हम हमारे जीवन में कष्ट सहने के लिए तैयार है, अगर हम हमारे जीवन में प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए सुसमाचार हमें जो वैल्यूज सिखाते हैं उसके समान अगर हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार है, तो हम संकरे द्वार से जाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी कभी भी दुख, तकलीफ, वेदना, क्रूस उठाना, अपनी इच्छाओं को छोड़ना हम नहीं चाहते। रात की 12 बजे भी भूख लगे तो कुछ भी बना के खा लो। अगर हमारा मन किया कि हम सवेरे जल्दी नहीं उठेंगे, 11 बजे 12 बजे दोपहर को उठेंगे, तो हम उठे। अगर हमारा मन किया कि पूरी रात पार्टी करें, तो हम पार्टी करते हैं। अब भी भूख लगा तो अब भी खाना है, अब भी मौज मस्ती करना है, टाइम नहीं देखेंगे, कहाँ है वह नहीं देखेंगे। अगर हमारी इच्छा है कि किसी की बुराई करें तो तुरंत हम बुराई कर देते हैं। ये सारे विस्तृत मार्ग के लक्षण हैं। क्यों मिसा में जाना, क्यों इतना जल्दी जल्दी उठकर मिसा के लिए जाना है? हमारे कमरे के या हमारे बिल्डिंग के जहाँ हम रहते वहाँ से केवल 10 कदम होगा गिरजाघर, लेकिन हमें जाने की इच्छा नहीं होती। क्यों जाना है? आराम से जियो। क्योंकि जब हम प्रार्थना ज्यादा करते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। कई लोगों का कहना है जब हम अच्छा बनना चाहते हैं तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। जब हम प्रभु के साथ में जीने की कोशिश करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन से जो सही नहीं है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। हमें वो दुख होता है, हमें वो वेदना होती है, उसके कारण हम नहीं चाहते कि कोई हमें करेक्ट करे। नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में एक छोटा सा दुख या संकट आए। नहीं, प्रभु हमें जब संकट देता है, दुख देता है, या हमें एक क्रूस हमारे कंधे पर रख कर देता है, वह हमें प्रभु से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मत्याग करते हुए, अपने अंदर की बुराई को हराते हुए प्रभु के साथ और आगे बढ़ने में, या प्रभु पर अधिक विश्वास करने के लिए, या वचन में डीप रूटेड होने के लिए देते हैं। ऐसा नहीं कि जब जीवन में संकट है तो प्रभु से दूर चले जाओ। जब ज़्यादा प्रार्थना करते हैं ना तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा आता है। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं, ये बात गलत है। जब हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु हमें पवित्र करता है, वो हमें सशक्त करता है। इसके कारण जो डालियाँ फल उत्पन्न
उत्पन्न नहीं करता, प्रभु एक अच्छे गार्डनर की तरह उसे काट डालता है ताकि हम ज्यादा फल उत्पन्न कर सके। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ, 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 हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करते हुए प्रार्थना करें महेंद्र नाथ के लिए। प्रभु जो कई दिनों से पैरालाइज्ड है, प्रभु जी जिन्हें स्टोन है, प्रभु जी उन सारी बीमारियों से उन्हें चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं कामुल वसूनिया के लिए, प्रभु जी विशेष रूप से उन सभी व्यक्तियों के लिए जो सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित है। प्रभु पूर्ण रूप से इन्हें और इनके परिवार में जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें प्रभु आप चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं दीप्ति, लिनेट, फिंसी, लिंडा, शानू, दीपा और यस्मिन के लिए। प्रभु जी प्रभु इनके परिवार में, इनके जीवन में आपकी आशीष हो। प्रभु जी जिस तरह आपने सारा के आंसुओं को देखा, हन्ना के आंसुओं को देखा, उसी प्रकार इन परिवारों में प्रभु इनके आंसुओं को देखकर संतान का वरदान इन्हें दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्टीना पॉल के लिए। प्रभु जी हर प्रकार की आर्थिक परिस्थिति जो बहुत खराब होते जा रही है, प्रभु इनमें आपकी सहायता हो। प्रभु आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हमारे सभी आर्थिक परिस्थिति, हमारी आर्थिक तंगी, हमारे परिवार में जितने भी कर्ज है, उसे सब प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। तेरी आराधना, 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 तेरी स्तुति, तेरी आराधना, ईश्वर आराधना। जब यीशु दुनिया में था, कोड़े को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोड़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। आज हम बताने आए हैं। 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 आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। इस विश्वास के साथ कि आज प्रभु जीवित है और परम प्रसाद में हमारे बीच में उपस्थित है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रैंसम के लिए ताकि उन्हें अच्छी नौकरी की आशीष मिले। प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रूप से राजेश करकेटा के लिए जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है प्रभु और काफ़ी दिनों से पीड़ित है और बीमार है। प्रभु इन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं साधना के लिए प्रभु जी हर प्रकार के शैतानिक बंधनों से इन्हें और इनके परिवार को पूर्ण रूप से मुक्ति मिले। प्रार्थना करते हैं मीनू के लिए प्रभु कि पवित्र आत्मा का अभिषेक और मार्गदर्शन इन्हें प्राप्त हो। प्रभु जी अपने सारे जीवन को वो समर्पित करते हैं। प्रभु जी जो भी लोग इस वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए, पवित्र आत्मा के एक वरदान के लिए प्रार्थना कर रहे, उन्हें समर्पित करते हैं। प्रभु जी आपने सिखाया है हमें कि प्रभु जब भी हमें कोई पवित्र आत्मा का आशीष मिलना हो तो हमें बहुत कुछ त्याग सहना पड़ता है।
बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। पवित्र आत्मा के उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। प्रभु जी अपना क्रूस उठाकर आपने हमें आपके पीछे आने के लिए कहा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अगर एक व्यक्ति में हो प्रभु, उसे उसका क्रूस 10 गुना ज़्यादा भारी लगता है। ऐसे सारे व्यक्तियों को जो पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक से भरना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा से एकदम क्लोज है, जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा अपना जीवन बिताते हैं और अपना क्रूस उठाने के लिए थक गए हैं, उन सभी व्यक्तियों को समर्पित करते हुए उनके सभी मन की वेदनाओं को, उनकी आत्मा की वेदनाओं को आपको समर्पित करते हुए प्रभु जी आपके आश्वासन के लिए, पवित्र आत्मा के आश्वासन के लिए हम प्रार्थना करते हैं इस आशीष के दौरान। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर आराधना। Oh, the spirit of consolation, oh, the spirit of consolation, सांत्वना की आत्मा हर एक व्यक्ति के मन में आ जाए। थैंक यू जीसस, 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 तेरी स्तुति 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 आराधना। हालेलुया, ईश्वर आराधना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, 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 तेरी स्तुति आराधना। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा